गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी किसकी, एडिशन ऑफ अमोनिया, जो केमिकल प्रॉपर्टी थी हमारे पास में, एंड इट्स डेरिवेटिव जो हैं अमोनिया एंड उसके डेरिवेटिव की, ठीक है ना, उसकी बारे में हमने क्या की थी, बात की थी। तो उसके हमने ना केमिकल फार्मूला जो है वो हमने पढ़ लिए थे कि अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव कौन कौन से थे और क्या क्या उनके फार्मूले थे, वो भी हमने पढ़ लिए थे। तो आज जो मैं बताऊंगा वो एक तो उसकी मैकेनिज़्म समझाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से रिएक्शन वर्क करती है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोसेस में तो क्या होता है, सीधा जैसे कोई कार्बोनाइल है और ये अमोनिया डेरिवेटिव है, ये ग्रुप तो सब में होगा ही होगा, जेड कुछ भी हो सकता है, जेड मैंने आपको बताया था मीडियम एसिडिक रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल वे में अगर करवाना हो तो H2 क्या करेंगे, आप बाहर निकाल देंगे और क्या बन जाएंगे, C डबल बॉन्ड में ONH। तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, साथ में ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट H2 क्या होगा, इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी मैकेनिज़्म क्या है, वो मैकेनिज़्म आप देखते जाना क्या किस तरीके से वेरी करती है। तो बहुत सर ये देखो, ये है हमारे पास में कार्बोनाइल, ठीक है। कार्बोनाइल का ये पार्ट पॉजिटिव, ये पार्ट नेगेटिव है। इसकी रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ में, कंपोनेंट के अंदर। ये हमने लिया अमोनिया का डेरिवेटिव, ठीक है। अब जेड जो भी होगा, ये अमोनिया पे लोन पेयर है, हर एक में होंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस है, एसिडिक मीडियम था ताकि यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन, क्योंकि ये बेसिक है तो बेसिक तो करेक्टर, तो यहाँ पर बेसिसिटी इस कंपोनेंट की बढ़ा देगा। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए हमने इस बेसिक के साथ में कुछ अमाउंट किसका डाला है, एसिडिक कंपोनेंट का भी हमने कुछ अमाउंट डाला है। तो क्या करेगा कि ये भाई साहब जो है ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, तो यहाँ अटैक करेगा। जैसे यहाँ अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसने जैसे यहाँ शिफ्ट किया तो ये C, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड क्या हमारे पास में टूटेगा, तो ये क्या आएगा मेरे पास में, ऊपर क्या जुड़ गया, NH और ये Z, और नीचे क्या आ गया हमारे पास में, O का नेगेटिव। और यहाँ पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन जब दिए तो इस पर डेफिशिएंसी आ गई, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को कौन गेन करेगा, ये नेगेटिव वाला। तो ये क्या करेगा कि क्योंकि अगर यहाँ पर एक H हटेगा ना, तब N की डेंसिटी क्या होगी, जो है वो बढ़ेगी, मतलब वो न्यूट्रल फॉर्म में आएगा। तो क्या करेगा कि क्या तो इसको पहले निकाल के भी आप दे सकते हो, क्योंकि अपने आप भी निकल जाएगा। मैं डायरेक्ट वैसे रिएक्शन के थ्रू करवाऊँ तो ये नेगेटिव इस H पर अटैक करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, N को दे देगा। जैसे इसने अपनी इलेक्ट्रॉन N को दिए तो क्या बना, C, ये आ गया OH आ गया, ऊपर क्या है NH, ये क्या है Z, ये हो गया न्यूट्रल फॉर्म में। अब क्या करवा दें, अब इसका होगा डिहाइड्रेशन। तो देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये OH क्या हो गया, बाहर। तो मतलब H2 क्या हो जाएगा, बाहर, और क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड में NZ, और ये बना एडिशन प्रोडक्ट। क्या बना, एडिशन प्रोडक्ट बन गया हमारे पास में, बन गया नहीं बना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात की हमने इसके अंदर। अब इसके अंदर जो रिएक्शन है उन रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखते जाना एक एक करके, ठीक है। रिएक्शन क्या क्या है उनको एक्सप्लेन करते हैं हम, देखना क्या टर्म वेरी करेगा, एक्सप्लेन विद रिएक्शन, क्या क्या रिएक्शन है। तो भाई देखो ये कार्बोनाइल के साथ में, ठीक है, कार्बोनाइल है, प्लस में पहला हमने लिया उसका अमोनिया का डेरिवेटिव में, पहले अमोनिया लिया हमने, अमोनिया लिया, वाटर क्या हो गया बाहर, वाटर सब में बाहर होगा, तो ये बना C डबल बॉन्ड में ONH और H2 क्या हो गया बाहर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इमीन, इमीन बन गया ये, ठीक है। फिर दूसरा टर्म क्या था हमारे पास में, यहाँ पर दूसरा टर्म है इस कार्बोनाइल के साथ में जब मैं रिएक्शन करवाऊँगा NH2 की, ये अमोनिया था से इमीन बन गया, ये है हाइड्राजीन, क्या है इसका नाम, हाइड्राजीन, वही एसिडिक मीडियम, वाटर फिर बाहर हो गया, क्या बनेगा, हाइड्राजीन जब रिएक्ट करता है वाटर निकल गया बाहर, हाइड्राजीन से बनेगा हाइड्राजोन बन गया, ठीक है, हाइड्राजोन बन गया। अगला क्या है हमारे पास में, फिर कार्बोनाइल लिया, फिर हमने रिएक्शन करवाई फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में,
ये बेंजीन जोड़ दिया मैंने इसके साथ में, इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। फिर है मीडियम, एसिडिक मीडियम, वाटर हो गया बाहर, C डबल बॉन्ड में NHO, ये फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। ठीक है, ये बात की हमने इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, ये अमोनिया के डेरिवेटिव सारे। फिर है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, कुछ नहीं करना, बेंजीन की 2 नंबर पोजीशन, 2 नंबर पे ये पोजीशन और 4 पे ये हो गया, तो नाम आया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये मीडियम एसिडिक है। ठीक है, क्या बना हमारे पास में, C डबल बॉन्ड में ये H2 तो हो जाएगा बाहर, और यहाँ NH, और ये बेंजीन के साथ में यहाँ NO2, और ये भी क्या है, NO2। ये नाम आया हमारे पास में 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जो था वो हाइड्राजोन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, हाइड्राजोन में चेंज हो गया। ठीक है, ये बात की हमने इसके अंदर। नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्या है, कार्बोनाइल है, ये है हाइड्रोक्सिल अमीन, ये है हाइड्रोक्सिल अमाइन, एसिडिक मीडियम, H2 बाहर, डबल बॉन्ड में NOH हो गया, H2 फिर बाहर। हाइड्रोक्सिल अमीन जो है जब कार्बोनाइल के साथ में रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, और ये इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन आता है इसका, कीटोन का ऑक्सीजन में चेंज करना। तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्शन करेगा ना तो कीटोन ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर हमारे पास में है इसका कार्बोनाइल की रिएक्शन करवा दी हम किसके साथ में, सेमी कार्बिजोइड, NH2 NH, C डबल बॉन्ड में O NH2। ठीक है, वही मीडियम एसिडिक मीडियम, नाम है सेमी कार्ब अजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो ये वाटर H2 बाहर हो गया, C डबल बॉन्ड में O NH, C डबल बॉन्ड में O NH2, ये बन गया सेमी कार्ब अजोन, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, ये बात की हमने इसके अंदर। नेक्स्ट है एल्काइल अमाइन, मतलब अमाइन है हमारे पास में। ठीक है, ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं, ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं। जब एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन कार्बोनाइल कंपोनेंट के साथ में रिएक्शन करता है तो वहाँ पर एक सब्स्टिट्यूटेड अमाइन बनता है, इमीन बनता है। क्या बनता है, एलिफेटिक एरोमेटिक का सब्स्टिट्यूटेड इमीन बनता है। ठीक है, और इस सब्स्टिट्यूटेड इमीन को हम क्या बोलते हैं, स्किप बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, स्किप बेस बोलते हैं कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, और ये जनरली इसका जो नॉर्मली जो यूज़ करते हैं ना, ये नॉर्मली जो एनिलीन जो नॉर्मली यूज होता है वो यूज़ किया जाता है कि भाई अगर यहाँ पर एनिलीन में ले लूँगा AR और NH2 अगर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये एनिलीन तो है NH2 और ये बेंजीन के साथ में, और यहाँ पर ये कार्बोनाइल। ठीक है, तो वही H2 बाहर होगा तो बनेगा तो इसकी बेस ही एरोमेटिक वाला, इस तरीके से। ठीक है, पर ये क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर जो एनिलीन है वो नॉर्मली यूज होता है कि यहाँ पर जो है एक कंपोनेंट जो बनता है उस कंपोनेंट का नाम है अनील। ठीक है, जो एक टाइप का कलर्ड कंपाउंड है, जो एरोमेटिक कंपाउंड जब जुड़ता है। ठीक है, और वो जो अनील कंपाउंड जो कलर कंपाउंड है उस कलर कंपाउंड को बोलते हैं हम स्किप बेस। ठीक है, और ये स्किप बेस और ये कलर कंपाउंड, ये अनील जो बनता है ना वो बनता है एल्डिहाइड के साथ में। तो मतलब एक तरीके से एल्डिहाइड कन्फर्मेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं कि जब एल्डिहाइड कंपोनेंट की रिएक्शन एरोमेटिक अमाइन के साथ में करती है तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो कलर प्रोडक्ट बनता है, जिसका नाम क्या है, अनील नाम है, जो एक टाइप का स्किप बेस होता है। तो वो बात की हमने यहाँ पर। तो ये हो गया अमोनिया के डेरिवेटिव जो कंपाउंड थे वो सारे हमारे पास में हो गए हैं। ठीक है, तो सबके मैंने रिएक्शन भी करवा दिया आप लोगों को। आगे देखो नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर जो प्रोसेस है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो है रिडक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, रिडक्शन, मतलब समझ गए ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम रिडक्शन किसका करेंगे वो देखते जाना। पहला इसमें प्रोसेस है रिडक्शन टू एल्कोहल, रिडक्शन टू एल्कोहल्स, ठीक है, एल्कोहल का रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करवाने के लिए यहाँ पर रिडक्शन टू एल्कोहल, सॉरी, हमें एल्कोहल बनाने हैं कार्बोनाइल से, ठीक है। रिडक्शन करके क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है, ठीक है, कार्बोनाइल से। तो देखना ये एल्डिहाइड है, रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद रखने हैं। आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हैं, इनमें से कोई भी। आप सोडियम बोरो हाइड्राइड डाल सकते हैं, इनका सबका रिड्यूसिंग जो करेक्टर है ना वो सिमिलर है। और H2 निकिल और प्लेटिनम वाला भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर एल्डिहाइड जो है वो एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको पता ही है डायरेक्टली ये बनता है 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा इसके रिडक्शन से। समझ गए मेरी बात को। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है हमारे पास में कीटोन का, सॉरी कीटोन के साथ में करवाना है। ये कीटोन है, ठीक है, और कीटोन का भी रिडक्शन करवा दें। सेम कंडीशन है, वही रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से कोई भी आप डालना। सोडियम बोरोहाइड्राइड, H2 निकिल और प्लेटिनम वाला। तो ये कार्बोनाइल डायरेक्टली चेंज किस में हो जाएगा, एल्कोहल में। और कितने डिग्री एल्कोहल में, 2 डिग्री एल्कोहल में। कितना डिग्री एल्कोहल में, 2 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा, चेंज होगा। तो ये बात की हमने पहला प्रोसेस क्या करवाया कि रिडक्शन टू एल्कोहल, मतलब कार्बोनाइल कंपोनेंट से अगर एल्कोहल बनाने हैं तो हमें क्या प्रोसेस वेरी करवाना पड़ेगा। तो इनमें तीनों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप डालो, कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली चेंज हो जाएगा किसमें, एल्कोहल में। जिसमें देखो आप एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा और कीटोन जो है वो 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। अब बारी है इसके सेकेंड वाले प्रोसेस की, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस देखना इसका क्या है, सेकेंड है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। मतलब रिडक्शन से क्या बनाना अपने को, हाइड्रोकार्बन बनाना है। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और उसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी दोनों केमिकल रिएक्शन। इसमें पहली हमारे पास में है क्लेमेंसन रिडक्शन। पहली क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्या है, सिंपल सा टर्म है, ये कोई कार्बोनाइल लो। अब ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ठीक है। क्या करवाएंगे, ये रिडक्शन करवाया आपने, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कैटलिस्ट क्या है, जिंक अमलगम विद एसिडिक मीडियम, कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में। तो जितने कार्बन का कार्बोनाइल है उतने ही कार्बन का एल्केन प्लस वाटर बनेगा, और ये बन गया एल्क ए। समझ गए मेरी बात को, ये ध्यान रखना इसमें। और वही चीज़ अगर मैं एरोमेटिक के लिए अप्लाई करूं, ये एरोमेटिक का देख लो आप, ठीक है। क्या करेंगे, 4H, ये रिडक्शन करवाया जिंक अमलगम विद कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में, और ये क्या बन गया, CH2 CH3 प्लस में H2O, और ये बना इथाइल बेंजीन। और इसका नाम क्या था, कीटोन था, नाम था इसका एसिटोफिनोन। तो यहाँ एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी आप लो तो ये डायरेक्टली एल्केन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारे पास में है रिडक्शन का, जो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है हमारे पास में वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर रिडक्शन सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं, आपको बस मेथड याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप एल्डिहाइड ले लो या आप क्या ले लो, यहाँ पर कीटोन ले लो,
ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन करवाओ आप हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के साथ में आप रिएक्शन करवाओगे, वाटर हो गया बाहर, ठीक है। जैसे वाटर बाहर होगा क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड में O, और मैंने कहा था कि हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है कार्बोनाइल के साथ में तो क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। तो ये बना हमारे पास में हाइड्रोजन से बना हाइड्रोजन, और जैसे इसके अंदर बेसिक मीडियम विद इथाइलिन ग्लाइकोल हम डालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं करना, ये N2 जो है ये रिमूव हो जाएगा, नाइट्रोजन जो गैस है वो रिमूव हो जाएगी, CH2 प्लस में N2 बना और ये बन जाएगा एल्केन, ठीक है। तो ये हमने बात करी, हमने वोल्फ-किस्लर रिडक्शन की कि वोल्फ-किस्लर रिडक्शन कैसे वेरी करता है। एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ में करवाई जाती है, ठीक है, हीटिंग कंडीशन हमारे पास में, तो ये हाइड्रोजन बना और क्या बना हमारे पास में QH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में क्या बनता है, एल्कीन बनता है, ठीक है। और इसके अंदर एक प्रोसेस और होता है रिडक्शन का, वो बता देता हूँ, NCERT में नहीं पर बता देता हूँ। अगर आपको कार्बोनाइल से डायरेक्ट अगर चेंज करना है ना एल्केन, तो एक तरीका ये भी है कि 4HI, ठीक है, प्लस में रेड फास्फोरस और 423 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में क्या करवाना अपने को, रिडक्शन करवाना है, ठीक है। रिडक्शन करवाना है तो क्या बनेगा, CH2 प्लस में 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, तो 2 जुड़ गए C के साथ में, 2 जुड़ जाएंगे O के साथ में, तो H2O बचा क्या 4I2, तो 2I2 क्या हो जाएगा बाहर, तो ये बना एल्केन। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है इसका, ध्यान रखना इस चीज़ का। कार्बोनाइल का विद HI रेड फास्फोरस 430 केल्विन टेम्परेचर रिडक्शन करवाना है, और कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल मतलब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा किसमें, एल्कीन के अंदर, और H2O प्लस में 2I2 क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। तो ये रिडक्शन मेथड थी। तो तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लेमेंसन कार्बोनाइल की रिएक्शन जिंक अमलगम की प्रेजेंस में और एसिड की प्रेजेंस में एल्कीन में चेंज। वोल्फ-किस्लर हाइड्रोजन की प्रेजेंस में पहले हाइड्रोजन बनेगा और फिर बेसिक मीडियम विद इथाइलिन ग्लाइकोल, नाइट्रोजन गैस बाहर होगी और क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। और फिर है रेड फास्फोरस विद HI की प्रेजेंस में क्या बनेगा, कार्बोनाइल, जितने कार्बन का कार्बोनाइल है वो एल्कीन में, प्लस में वाटर गैस, वाटर जो है वो H2O के रूप में क्या होगा, बाहर होगा, और प्लस में जो 4HI है वो IOT के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कंडीशन याद रखना। तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी अगर डाउट अगर आपको लगता है तो क्लियर करें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और 12th C के बच्चे भाई, बीच में मैं एक दिन लाइव हूँगा तुम्हारी नोटबुक चेक करने के लिए। तो जूम जो गूगल मीट ऐप है ना, उस पर मैं लाइव कॉपी चेक करूँगा। अपना नोटबुक है ना, हर एक सब्जेक्ट का, एवरी सब्जेक्ट का नोटबुक तुम्हारा चेक होगा तो अपने लाइव क्लास के अंदर। तो अपनी नोटबुक में बता दूंगा तुम लोगों को जो भी मैसेज होगा, ठीक है ना। तो ओनली 12th C। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।